आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने एक वाद विवाद के ऊपर प्रश्न रखा है। देखिए, हमारा एक वीडियो प्रसारित हुआ था संवाद के ऊपर, वाद के ऊपर और विवाद के ऊपर। देखिए, संवाद का अभिप्राय तो होता है कि जहां एक सात्विक वातावरण में बातचीत का दौर चलता है। देखिए, आप टीवी में भी शाम को जब कुछ ऐसे संवाद की प्रक्रिया आप देखते हो अलग-अलग चैनलों पे, तो एक शिष्टाचार के नाते, कुछ औपचारिकताओं के नाते, एक सात्विक वातावरण में विभिन्न पक्षों द्वारा अपने-अपने संवाद रखे जाते हैं, अपने-अपने विचार रखे जाते हैं और जिस विषय पर बातचीत हो रही होती है, उस विषय से संबंधित कुछ ना कुछ तर्कपूर्व स्थितियों का अवलोकन किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर संवाद की स्थितियाँ बनी रहती हैं और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि संवाद में देखिए जैसे भोजन में स्वाद बना रहता है तो आपको भी खाना अच्छा लगता है। इसी तरह संवाद में भी देखिए एक भाईचारे का एक वातावरण बना रहता है, एक शिष्टाचार की स्थितियाँ बनी रहती हैं। यानी कि बातचीत का माहौल बिगड़ता नहीं है, जैसे खाना बिगड़ता नहीं है, उसमें स्वाद बना रहता है। इसी तरह बातचीत में औपचारिकताओं के अंतर्गत शिष्टाचार बना रहता है। लेकिन जब स्थितियाँ सात्विक देखिए हम तो प्रतिदिन 3 गुणों की चर्चाएँ करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इन सभी स्थितियों को हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से संबोधित करते हैं। देखिए स्थितियाँ साधारण दिखते हुए भी कभी-कभी आपको हमें गंभीर लगती हैं। आज क्योंकि हमने संवाद शब्द को स्वाद शब्द से जोड़ दिया है। अब स्वाद तो देखिए सबको ही अच्छा लगता है। पत्नी जब खाना बनाती है, तो आपका खाना एक स्वादिष्ट बनता है। देखिए स्वाद से ही स्वादिष्ट शब्द निकला है। जब आप शब्दों की भी प्रक्रिया से गुजरोगे तो आपको इन सभी स्थितियों का बोध होने लगेगा। यानी कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। ये एक पूर्ण स्थिति है। यानी कि संवाद की स्थितियों में कहीं भी कुछ त्रुटियां होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन राजनीतिक स्थितियां जब एक वाद की बातचीत की तर्क की स्थितियां अपनी बात को रखने की स्थितियां होती हैं औपचारिकताएं समाप्त होने लगती हैं। यानी कि संवाद का जो प्रथम एक वर्ण है, अक्सर मैं देखिए संस्कारों का जो एक आरंभिक वर्ण है सन और यही संवाद में सम शब्द है। यानी कि जब ये हटा लिया जाता है, सात्विक स्थितियाँ हट जाती हैं या यूँ कहो कि देखिए सत्वगुण को धर्म से जोड़ा जाता है। धर्म का अभिप्राय मर्यादित स्थितियों से है। जब धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है तो फिर सत्वगुण कमजोर हो जाता है। फिर राजसी स्थितियाँ होती हैं और राजसी स्थितियों में तो देखिए आपका हमारा हित व्यक्तिगत स्तर पर होता है या पारिवारिक स्तर पर होता है। जबकि तामसिक स्थितियों में तो देखिए एक निंदात्मक स्थितियाँ होती हैं, निषेधात्मक स्थितियाँ होती हैं। यानी कि संवाद में सात्विक स्थितियाँ बनी रहती हैं, संवाद की संस्कारों की स्थितियाँ, औपचारिक स्थितियाँ, सात्विक स्थितियाँ जब कमज़ोर पड़ती हैं तो राजसी स्थितियाँ बनी रहती हैं, उसमें वाद की स्थितियाँ रहती हैं। और यही वाद जब विवाद में बदल जाता है, देखिए विवाद कब होता है? अक्सर आपने ऐसे टीवी चैनलों पे भी कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ वाद-विवाद की देखी होंगी, सुनी होंगी। देखिए जब स्थितियाँ राशि यानी कि एक हितों से भी हट के कुछ अपनी मनमर्जी की स्थितियाँ बन जाती हैं। अक्सर देखिए अलग-अलग राजनीतिक दलों के वक्ता अपनी-अपनी बात को ही सर्वोपरि मानते हुए वो बात पे अड़िग रह जाते हैं। अड़िग का मतलब क्या है? अड़ जाते हैं।
अड़ने का मतलब क्या है? मन-मर्जी की स्थितियाँ। मन-मर्जी की स्थितियाँ तो देखिए तामसी स्थितियाँ हैं। एक बार हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में मेरा ख्याल 2-3 वर्ष पहले एक वीडियो हमारा बना था। शास्त्र सम्मत स्थितियाँ सात्विक स्थिति है। यानी कि जिन बातों को शास्त्र अनुमति देता है, वो शास्त्र सम्मत स्थितियाँ हैं। वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया, ये करो, ये मत करो। इन स्थितियों में आप जितना अधिक लिप्त रहोगे तो आपका पुण्य कर्मों का ही क्रमशः बनता है। पाप कर्मों से आप बचे रहते हो। जबकि राजसी स्थितियों में कुछ आप अपनी पसंद को यानी कि मन मर्जी की स्थितियां तो नहीं होती, लेकिन मन पसंद की स्थितियों में आप अपनी पसंद को तो महत्व देते हो, लेकिन दूसरों की एक स्थितियों को कोई नजरअंदाज नहीं करते। लेकिन मन-मर्जी की स्थितियों में तो आप दूसरों के सुखों को भी खाने लगते हो। अपने सुखों को सर्वोपरि मानते हुए देखिए मन-मर्जी की स्थितियों का आपको बहुत बढ़िया उदाहरण महाभारत में मिलेगा। दुर्योधन ने भी देखिए मन-मर्जी की स्थितियों में रहते हुए पांडवों के साथ विभिन्न-विभिन्न अलग-अलग परिस्थितियों में कितना अत्याचार किया। यानी कि वो मन-मर्जी की स्थितियाँ का विपर्य ही है कि जो किसी की सुनता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार समझाया। लेकिन वो अपनी बात पर अपनी मनमानी कहो, मनमर्जी की स्थितियाँ यानी कि तामसी स्थितियों में ही हठ करता हुआ, अपने हितों को ही सर्वोपरि मानता हुआ, दूसरों को यानी कि पांडवों को वो पीड़ा देता रहा, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को एक युद्ध की परिस्थितियों में विशेष स्तर पर देखिए गीता ज्ञान भी इसलिए दिया गया ताकि भविष्य में ऐसे युद्ध की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। हम तो बार बार कहते हैं कि निषेधात्मक स्थितियों से बचो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण मुक्तिदायक है, जबकि रजोगुण तमोगुण बंधनदायक है। बंधन में कभी देखिए सुख नहीं होता, दुखदायी स्थिति है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में यहाँ तक है कि ये जगत ही दुखालय है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप समझते नहीं। यानी कि कुल मिलाकर संवाद की स्थितियां सात्विक स्थितियां हैं, वाद की स्थितियां एक राजसी स्थितियां हैं जहां बात कोई वैसे बिगड़ती नहीं है। लेकिन विवाद की स्थितियों में लड़ाई झगड़े की स्थितियां हैं। आजकल तो देखिए कभी-कभी आपने देखा ना सड़कों पे भी एक रोड रेज की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, हाथापाई की स्थितियां, कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि कुछ लोग हथियार यानी कि कुछ ऐसे हथियारों का उपयोग करते हुए दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां अब देखिए ना बहसबाजी पहले तो कहा-सुनी होती है, वो बहसबाजी लड़ाई-झगड़े में बदल जाती है, हाथापाई की नौबत आ जाती है और हाथापाई की नौबत जब देखिए विभिन्न प्रकार के एक औजार कहो, देखिए कोई चाकू का इस्तेमाल करता है, कोई हॉकी का इस्तेमाल करता है, यानी कि कोई रॉड का कुछ देखिए ऐसी स्थितियाँ हम अक्सर बार-बार इन सभी स्थितियों से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कुछ विषय ऐसा हो जाता है, तो स्थितियों को समझाने के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे शब्दों को बोलना एक मजबूरी बन जाती है। देखिए कुछ महीना पहले आपने देखा ना कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवादियों द्वारा जो निर्मम पर्यटकों की हत्या की गई, तो वहाँ तो देखिए गोली चलने से उनकी हत्या कर दी गई। तो ये सभी स्थितियाँ आपको ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। यूँ तो देखिए छोटे से छोटा पाप कर्म कानून का उल्लंघन भी आप और हम करते हैं। यहाँ की व्यवस्था से यदि आप और हम बच भी जाएँ, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको में बचना नामुमकिन है। इसलिए हम कर्मफल सिद्धांत के साथ
पाप कर्मों से मिलने वाली प्रतिकूल परिस्थितियां दुखों को एक गैर जमानती वारंट से जोड़कर उस स्थिति विशेष पर विशेष मोहर लगाते हैं ताकि आप कानून का पालन करो, शास्त्र सम्मत कर्म करो, ताकि बुराई से बचो। अन्यथा बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। आपने देखा होगा ना सरकारी विभागों में भारत में विशेष रूप से न्यायालय में सत्यमेव जयते का एक पंक्तियां लिखी गई है कि इन सभी स्थितियों को हम बार बार धर्म से जोड़ते हैं, यानी कि अर्थ और काम को एक मर्यादित स्थितियों में रखो। अर्थ का अभिप्राय धन से है, काम का अभिप्राय हमारी भोग इच्छाओं से है। वो राजसी स्थिति है, यानी कि तमोगुण रजोगुण को सत्वगुण की, क्योंकि धर्म एक मर्यादित स्थिति है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस स्थिति से है, उस सोच से है, यानी कि जिसके अंतर्गत आप अपना स्वयं का भी हित करो और अन्य मनुष्यों का, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं का और प्रकृति के सौंदर्य में भी कोई दोष ना आए। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, देखिए धर्म का अभिप्राय कोई पूजा-पाठ तक ही सीमित नहीं, धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन से है, ताकि दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा। इसलिए हम सभी भाई-बहनों अपने जीवन में संवादमय स्थितियों में ही अपना जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे के सहयोग के बिना देखिए आपकी हमारी स्थितियां चल नहीं पाती। एक देश भी स्वतंत्र होते हुए भी आयात निर्यात की स्थितियां होती हैं। ये सभी स्थितियां आपको तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक जितना-जितना समझ में आ जाएँगी, यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, तो संवाद की स्थितियां बनी रहती हैं। यानी कि सत्वगुणों को प्रथम स्थान पे रखो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये अर्थ और काम यानी कि तमोगुण, रजोगुण को भी मर्यादित रखता है, नियंत्रित रखता है और परमात्मा के मार्ग पर भी जाने की जो एक स्थितियां हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की यानी कि साधना भी आरंभ करता है। इन सभी स्थितियों पर मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन पर कुछ एक चर्चा रखी है। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह गई हो, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों को आप भी चिंतन करें, प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को बार-बार समझें, पढ़ें। हम तो बार-बार कहते हैं गीता का 13वां-14वां अध्याय पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। देखिए हमारी भी आज तक जो लगभग 3400 वीडियो हमने प्रसारित की, वो प्रसारित हो चुकी वीडियो भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का ही बोध करवाती है। 3 गुणों का ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से संबंध है। आत्मा परमात्मा तो चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। हम सभी परम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं और वो परमात्मा की प्राप्ति पर ही, जब परमात्मा की सम्मुखता पर ही मिलना संभव है। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य संसार में ही उस आनंद को ढूँढता है जो कि संसार में है ही नहीं। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें ताकि आपकी सात्विक स्थिति मजबूत हो, साधना आरंभ हो, मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मत सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।